राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल के नेता प्रोग्राम कोई भी हो, ऐसे में सीधा निशाना आम आदमी पार्टी पर लगाते हैं और चूकते नहीं है उन पर आरोप लगाना। मेहरौली विधानसभा में यहां महिला सम्मान का आयोजन किया गया। रूबी फोगाट यादव के द्वारा, जो बीजेपी की नेत्री है, लगातार मेहरौली विधानसभा में कई सालों से महिलाओं के और आम पब्लिक के बीच में यहां रहकर बीजेपी का प्रचार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रही है। मेहरौली विधानसभा के रंगपुरी गांव में यहां बड़ा भव्य प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। यहां बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष वांतनी, जो अंबेडकर की मूर्ति पर फूल अर्पित करते हुए उनको याद किया। रूबी फोगाट यादव ने भी फूल अर्पित करते हुए उनके बताए गए संविधान और मार्गदर्शन पर चलने के लिए लोगों को जागरूक किया। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष वांतनी का जोरदार स्वागत क्षेत्र की महिलाओं ने किया। यहाँ प्रोग्राम में पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं को बताया कि क्या क्या उन्होंने 10 साल में करके दिखा दिया और जब तीसरी बार आए वो भी करके दिखाएंगे और महिलाओं जो दीदी का सपना है वो भी पूरा करके देश के प्रधानमंत्री करके दिखाएंगे। जब चुनाव की बात आई 2025 में दिल्ली के लेकर, ऐसे में प्रदेश स्तर के नेता भी, तमाम राष्ट्रीय नेता भी केजरीवाल पर सीधा हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ बड़ा धोखा हुआ है, वोट के बदले उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। सिर्फ यहाँ बड़े बड़े वादे किए गए लेकिन धरातल पर, जमीन पर नजर नहीं आए। और अब चुनाव आ रहे हैं तो फिर केजरीवाल बड़े बड़ी योजनाओं को लेकर जनता के बीच तो जा रहे हैं, लेकिन इस बार महिलाओं ने बड़ा मन ठान लिया है मेहरौली विधानसभा की जनता ने कि 2025 में जो चुनाव होगा उसमें महिलाओं का बढ़ चढ़ कर हिस्सा होगा और बीजेपी का कमल खिलाएंगे। इसीलिए यहाँ एक आवाज निकल कर आई, इस बार बड़ा परिवर्तन होगा और दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आ सकती है। ऐसी योजनाएं लेकर बीजेपी के नेता जमीनी स्तर पर उतर गए हैं। चाहे वो फिर गाँव, ग्रामीण हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी हो, तमाम हर उम्र के लोगों से संपर्क बीजेपी साध रही है। लड़ाई जो मैं 10 वर्षों से लड़ने जा रही हूँ, यदि आपके प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर प्रदान किया गया तो मेरी माताओं बहनों की जो पेंशन रुकी है वो भी चालू हो जाएगी। जिनके घरों में मीटर की यहाँ पर दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, वो सारी दिक्कतें दूर होंगी। सड़कें बिल्कुल साफ स्वच्छ रहेंगी, सीवर लाइन से पानी जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को जो घरों में पानी नहीं मिलता, जिसकी लड़ाई के लिए कल यूजीआर पे यहाँ पर हमने अपनी लड़ाई लड़ी थी और कल भी हमने बात रखी थी। 10 वर्षों से दिल्ली सरकार ने हमारे यूजीआर में पानी नहीं आने दिया, इसके खिलाफ भी हमने मोर्चा खोला हुआ है। तो आप सभी लोगों के सामने बस इतनी ही बात कहना चाहूंगी कि मेहरौली को एक प्रगतिशील, विकासशील मेहरौली से विकसित मेहरौली बनाने का हम प्रण लेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार बनते ही हम पूरे दिल्ली की दशा और दिशा दोनों सुधारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आश्वासन आज आप सभी को देती हूँ और अक्का को मैं बहुत फिर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने समय निकाला। And my second appeal, since all other state, I am thanking Ruby Yadav and her team members, and because of my travel, I am taking leave, and the rest of the program would be continued. आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि है। आज मेहरौली विधानसभा में हमारा पार्टी का ऑफिस बेरर रूबी यादव हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन महिला सम्मान कार्यक्रम. So we are explaining to the people
how it is important that in the coming assembly election the people have to vote for Bharatiya Janata Party. The last 10 years they have suffered at the hands of Aam Aadmi Party. Whatever the promise that Arvind Kejriwal has given to the people, he has not only fulfilled it, but he has cheated the people on many fronts. In the name of a clean government, he has done lot of corruption, and finally the Delhi people, they did not get anything. And this is the time that Bharatiya Janata Party is reaching out to all the women of Delhi, saying that how important that Modi ji's vision about development of Delhi has to be implemented here. So this election we are very confident that BJP is getting lot of support from women, and we are very much hopeful about the party's victory here. मैम, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री किया है, ये वादे कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया है। और दूसरा ये कि 1000 पर मंथ पर महीने के सपोर्ट सर BJP definitely we will explain everything in our poll promises manifesto में definitely BJP will explain what we are giving. Yes, definitely we have to see to that how women are getting empowering by the government, but at the same time empowering at the cost of whom? You are taking from their family 3,000 rupees and giving them 1,000 rupees is not empowering them. So what Modi ji is thinking about an holistic development, all-round development, that is very much needed. मैम, जिस तरह आज रूबी फोगाटी यादव ने नारी शक्ति सम्मान का आयोजन किया, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम और जगह भी होने चाहिए? इस बार विधानसभा में महिलाओं का दबदबा Sir, in all the Vidhan Sabha we are doing that. BJP is doing that. Unlike Ruby Yadav, there are many our women leaders that are doing the कार्यक्रम. We are attending it. So we are encouraging the women workers to come out and to do the कार्यक्रम and actively participating in the political work. Women has to be encouraged. So as being a nation president, I am happy that lot of women are coming forward and taking up the politics as a serious one. Thank you, sir. Thank you. देखिए, आज बाबा साहेब जी की पुण्यतिथि है और बाबा साहेब ने हमेशा नारी उत्थान की बात कही है। नारियों के लिए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक दिया था। तो ऐसे में जब देश की दशा सुधारने का काम उन्होंने किया है, देश में महिलाओं की दिशा जो उन्होंने दी है, तो आज भांति श्रीनिवासन जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा हैं, उनके नेतृत्व में हमने नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें आज यहाँ पर सेवा बस्ती में हम नारी शक्ति को सम्मानित कर रहे हैं ताकि उनके अंदर और उत्साह बढ़े, उनको और प्रेरणा मिले कि राष्ट्र जनहित में वो भी कार्य करें। क्योंकि महिला जो है वो कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण है। महिला के अंदर वो शक्तियां हैं कि वो घर का काम भी करती है, वो बच्चे भी संभालती है, वो सास ससुर जो माता पिता रूपी उनके सास ससुर है उनका भी ख्याल रखती है, पति का भी ख्याल रखती है, वो कामकाजी भी है। तो महिला हर रूप में काम करने के लिए जब घर से बाहर निकलती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि नारियों में जो दैवीय शक्ति है, जो माँ दुर्गा का स्वरूप भी है, शक्ति का स्वरूप भी है, सरस्वती भी उनके अंदर है, वो लक्ष्मी का रूप भी है, तो नारियों का सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज उनके सम्मान में हमने यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे नारी उत्थान के लिए भी आज हमें बहुत मोटिवेशनल जो शब्द हमारी भांति श्रीनिवासन जी ने आज कहे हैं, उनसे बहुत ऊर्जा हम लोगों को मिली है। जी, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन महिला करेगी? नजारा आपके सामने है, नजारा बिल्कुल आपके सामने है। नारी शक्ति यहाँ विराजमान है, साक्षात देवी का रूप है नारी शक्ति। तो यहाँ पर इन्होंने जब तय कर लिया है तो मुझे लगता है कि भाई बंधु पुरुष इनके घर में, चाहे पति के रूप में हो, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, भाई भतीजे कोई भी हो, वो जरूर इनकी बात मानेंगे। और खुद पुरुषों ने भी तय कर लिया है कि दिल्ली में कमल खिलाना है। और जब नारी शक्ति एक तरफा कहीं निकलती है और जो वो ठान लेती है तो दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि ये नारियों ने तय कर लिया है।